हम लोग अभी जो मैडम आई हैं उनसे भी दो शब्द सुनेंगे इस प्रोग्राम पे। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वहाँ देवता का वास होता है। तो मिशन शक्ति और ये सारे प्रोग्राम उसी से कोरिलेट हैं और जगाने की ज़रूरत नहीं है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, देवियाँ स्वतः जागरण हैं, उनमें जो है स्वतः जाग चुकी हैं और वो सारे कार्यक्रमों में परिलक्षित भी हो रहा है हमारे यहाँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे बस इतना ही आदेश हुआ था कि मैं 5 मिनट आपको इंगेज रखूँ और फिर कभी बात होगी मैं आदरणीय से दरख्वास्त करूँगा कि वो मंच तक आएँ और जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज इस डिग्री कॉलेज में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मुख बैठे हुए सभी बालिकाएं एवं बालक, आज का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्तिकरण और उसमें पुरुषों की सहभागिता, मुझे लगता है कि इसका मिक्सचर है। क्योंकि यहाँ पर जिस संख्या में बालिकाएं उपस्थित हैं, बालक उपस्थित हैं, तो दोनों की जो एक ट्यूनिंग और कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वास्तव में बहुत ही अच्छा है। देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है, जब तक उसमें पुरुषों की सहभागिता नहीं होगी तब तक मुझे लगता है बहुत हम लोग पीछे चले जाएंगे। और बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर जब तक पुरुष ने आवाज़ नहीं उठाई है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो स्वयं के लिए हो, तो वो कहीं ना कहीं पीछे होता चला गया है। घर में भी पुरुषों का जो एक कहना चाहिए कि हमारे भारतीय समाज में पुरुषों को एक श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। हमारे जब पिता या हमारा भाई जो है वो हम लोगों के लिए आगे आकर काम करता है और कहता है कि हाँ, मतलब इनको आगे निकलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हम लोग को और शक्ति मिलती है और हम लोग अपनी शक्ति से दुगना जाकर अपना जो रिजल्ट है वो हम लोग देते हैं। तो इसी तरह से जो एक परिस्थिति और ये ताना बना हुआ है समाज का, ये बना रहे और चलता रहे, इसके लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला पढ़ती है तो वो 2 परिवार के लिए पढ़ती है, अपने लिए पढ़ती है, अपने बच्चों के लिए पढ़ती है, कहीं ना कहीं पति और जो उसका परिवार होता है उसमें एक बहुत अच्छी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से जो भागीदारी निभाती है वो देखने वाली होती है। वो महिला अगर पढ़ी लिखी है, वो किसी भी परिस्थिति में है, तो वो कोशिश करेगी कि वो अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाए, किन्हीं भी परिस्थिति, चाहे वो उसे परिवार से लड़ना पड़े, पति से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, लेकिन वो अपने अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाएगी। और जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ा लिखा बच्चा एक जो भारत का भविष्य है उसको उज्जवल करने की कोशिश करता है और अपनी जो इनपुट्स है वो डालता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों को शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। जहाँ तक अभी बालिकाओं की बात है, जो देखा गया है कि अब शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है उन्होंने। आज भी देखिए, रिजल्ट जब आता है तो महिलाएं जो होती हैं वो टॉप करती हैं, क्योंकि उनको एक जो बालिकाएं हैं वो उनमें ये होता है कि चलिए हमें मतलब मौका मिला है तो हम उसको बेस्ट करके दिखाएं। लेकिन वहीं पे ऐसा नहीं कि जो छात्र हैं वो अपना योगदान अच्छा नहीं दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं उनसे बेटर करके निकलती हैं। तो और जो युवा है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए युवा जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत समझदारी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है एक अपरिपक्व का। उसमें क्या होता है, जोश होता है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है और वही एनर्जी चाहिए कुछ भी करने के लिए। देखिए, अगर हम बहुत समझदार हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब अगर बड़े हो गए और समझदार हो गए तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन पे हम रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए जो युवा होता है उसमें बच्चों की नादानी होती है, कुछ बड़ों की समझदारी होती है और एक जोश होता है, तो बहुत कुछ वो बदलाव ला सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छिपे हुए हैं जिन पर आजकल आप सभी लोग कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। घर में अगर कहीं पे अगर ऐसा माहौल है जहाँ पर मारपीट हो रही है या कुछ है, तो आप लोग भी अपनी बात को मुखर होकर कहते हैं और उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कहते हैं।
तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो शिक्षा से आया है और आगे आप लोगों के माध्यम से और भी परिवर्तन आने बाकी हैं। जहाँ तक है मैं चूँकि बाल आयोग जो कि मैं इसकी सदस्य रह चुकी हूँ और बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए आप लोग जो हैं या जो समाज में योगदान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर उनकी भावनाएं प्रबल होंगी और उन पर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है आगे आने वाली युवा की सोच अच्छी होगी। देखिए क्या होता है, घर में जब जो भी बच्चा होता है उसको हम जिस तरह से परवरिश करते हैं, अगर हम जिस माहौल में उसको ढालते हैं, अगर हम गाली गलौज वाले माहौल में ढालते हैं तो वो बड़ा होकर उसके लिए आम बात है कि वो गाली गलौज करेगा। लेकिन अगर हम उसे शिक्षित और संस्कारित माहौल में पालते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको गोद में बैठाकर पुचकारते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो भावनाएं डेवलप होती हैं और उसके अंदर दूसरों को भी प्यार करने की और उनकी भावनाएं समझने की शक्ति डेवलप होती है। तो आप बच्चे को जैसा ढालना चाहेंगे वैसा ढाल सकते हैं। इसलिए बच्चों पर उनकी बातों को सुनना, बच्चों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी अगर आप लोग देखते हैं बच्चों पर कोई अत्याचार तो वहाँ पर आप बाल आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ज़िले में CWC कमेटीज़ होती हैं, आप लोगों के लिए ही होती हैं। जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं वो बच्चे कहे जाते हैं। जो 18 वर्ष की उम्र होती है तब तक आप लोग बच्चे हैं। उसके बाद जो है वो आप युवा उसमें आते हैं। बहुत से अधिकार जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं। ये सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वहीं पे बहुत से अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है, जिसमें कि हमारे जो पुरुष वर्ग है या हम अगर बात करें तो बालक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो बालिकाओं को चाहिए कि अगर हमें सरकार जो है वो अधिकार दे रही है तो हम उनका दुरुपयोग ना होने दें, क्योंकि अगर दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं फिर उनका भी कार्ड तैयार होगा और वो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। बहुत से गाँव वगैरह में देखा गया है कि जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, छेड़छाड़ की घटना है या फॉलोअप करना है लड़कों द्वारा या बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं गांव, ग्रामीण या शहरों में एक दूसरे से बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम अपने आप को, चूँकि हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने आप को उस चीज़ का मुद्दा ना बनने दें, चाहे हमारे परिवार के लोग कितना भी उस चीज़ को प्रेशराइज कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें समझदारी दिखानी है और उनको भी समझाना है। बच्चों को भी बहुत सतर्क, जो बालक वर्ग है उसको भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिनके जो वो अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता है और कहीं ना कहीं उसकी चपेट में अनजाने में आ जाते हैं और उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खराब होने की दिशा में बढ़ने लगता है। तो बच्चों को भी, जो बालक वर्ग है उसको बहुत समझदारी की ज़रूरत है, बहुत फूक के कदम रखने की ज़रूरत है और अपना जो उज्जवल भविष्य है उसको कहीं ना कहीं तलाशने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर जिस संख्या में बैठे हुए हैं, वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को इतनी गंभीरता से सुना। लेकिन थोड़ा सा अगर अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग भविष्य में आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अपने अधिकारों को भी पहचानिए और लेकिन जो कर्तव्य है हमारा राष्ट्र के प्रति, उसको भी हमें पहचानना पड़ेगा, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।